हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने अपनी ही लाइफ में से थोड़ी सी फुर्सत निकाली है। मैंने कहा मैं इन दीवारों को साफ़ करूँ, जो कि आप लोग भी बहुत टोकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक टोकते हैं। मुझे भी ये बहुत टाइम से ख़राब लग रही थी, लेकिन सच मानिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है कि मैं मतलब आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके ही रहूँगी। तो बस मैं यहाँ पर जुट गई हूँ। हालाँकि अभी बहुत सारे काम हैं, बट ठीक है। मतलब जो काम आप शुरू कर दो ना, तो फिर वो कम से कम वो तो कंप्लीट होगा, बाकी तो फिर वो चलते ही रहते हैं, ख़त्म ना होने वाले काम हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि लिबा ने इस कदर बुरा हाल किया है दीवारों का, इस कदर बुरा हाल किया है कि मैं बस क्या ही बताऊँ। तो इस पे ना जो मार्क्स मतलब हट तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन बस ये है कि एक तो धूल-मिट्टी साफ़ हो रही है और दूसरा जो मार्कर के मार्क्स हैं, वो तो छूट रहे हैं। और पेंसिल के थोड़े हल्के हुए हैं, बाकी कलर और पेन ये तो टस से मस भी नहीं हो रहे, इनका कुछ भी नहीं हो पाया। हालाँकि मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत देर हो गई घिसते-घिसते। मैंने कहा कुछ तो हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन ख़ैर पहले से तो थोड़ी बेटर लग रही है और फिर सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी है कि चलो हो तो गया ना, कुछ तो हुआ, कुछ ना होने से तो बेहतर है। और बाकी ये पेंट वग़ैरह तो ख़ैर सब अच्छे ही हैं, लेकिन अब क्या है ना कि ये लोग भी सब माँग रहे हैं कि भाई हमें भी चेंज करो, हमें पेंट कराओ। आखिर 10 साल होने वाले हैं माशाल्लाह से। 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब ये घर नया ही बना था। हमारे पापा जी ने नया ही बनवाया था हमारे लिए, तो बस तभी सब पेंट-वेंट सब डिच होके मिला था हमें। लेकिन अब इन बातों को मतलब 10 साल हो गए हैं, तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई हैं। तो सब पेंट वग़ैरह माँग रहा है, लेकिन अभी बस मैंने आप लोगों से पहले भी ज़िक्र किया था कि हमने हिज़्ज़ा का बर्थडे भी नहीं किया है, क्योंकि हम कुछ बहुत बड़ी उलझनों में फँसे हुए हैं। और ये उलझनें जब सुलझेंगी तो धीरे-धीरे जो लाइफ़ है वो पटरी पे आएगी। और जब जो होगा आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों को दिखाएँगे जैसे होगा, ठीक है? अभी जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में बस वो कर रहे हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमारे जो सामने है कॉरिडोर जो हमारा है, उसके अंदर आप लोगों को रेलिंग लगवानी चाहिए, सीढ़ियों पे लगवानी चाहिए। बस वही है कि अल्लाह का हुक्म नहीं हो पा रहा है। जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा सारे काम होते चले जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस जो है मेरे पास, मैं उसे ही सेटल करने में लगी हुई हूँ। और ये वाली दीवार में बहुत अच्छा चेंज आया है। ये वाली जो थी ना, इसमें जो चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक हल्की हुई है और ये चमक गई। तो मैंने कहा चलो कुछ तो चमका। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कोई सी दीवार तो चमकी। हालाँकि मैंने 2-3 दीवारें साफ़ की हैं। तो एक तो वही फ्रंट वॉल हो गई जो मैंने अभी आपको दिखाई, एक ये साइड वॉल है। एक इस तरफ की भी थी, बट वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि तब तक मैं इतना थक गई थी। आप लोगों को पता है काम भी करो और फिर वो कैमरे की सेटिंग-वेटिंग सब करनी पड़ती है, तो बंदा थक ही जाता है। तो यहाँ पर साथ-साथ दीवारें भी साफ़ हो रही थी, डस्टिंग भी होती जा रही थी और हमारे घर में अब शुरू हो चुका है सफाई अभियान। तो मुझे मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मुझे दिखते नहीं है, मुझे पहले से भी मेरे ना मतलब आँखों में हर चीज़ सेट रहती है कि मुझे जैसे ही थोड़ी-सी फुर्सत मिलेगी मैं ये काम करूँगी, मैं वो काम करूँगी। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं लगी हुई हूँ और जैसे-जैसे होता है मैं सब काम करती हूँ। और गाइज़ मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि जैसे 3 हफ़्ते हो गए मेरा वज़न कम नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको सच बात बता रही हूँ, मुझे ना अपने आप में बहुत हल्का फ़ील होने लगा है। मुझे मतलब अपने आप को देख के, अपना पेट, अपनी मतलब थाइज़ ये सब देख के मुझे बहुत खुद को ऐसा लगता है कि जैसे कम हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो मेरी किसी प्यारी सी बहन ने तो ये भी कह डाला कि तुम ना अपनी मशीन चेंज कर दो। मशीन में तो ख़ैर कोई खराबी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरा इंच लॉस हो रहा हो, वेट लॉस नहीं हो रहा हो। ख़ैर वेट लॉस की बातें नहीं करती। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो मेरी दीवार कितनी जगमगा गई है। अच्छी लग रही है ये। पहले से तो ख़ैर काफ़ी बेहतर है। धीरे-धीरे करूँगी सारी दीवारें, एक दिन सब कुछ लेके नहीं बैठ सकते, आप लोगों को पता है बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर डस्टिंग भी हो गई है और यहाँ पर ये भी हो गया। अच्छा, इससे पहले मैंने और भी डस्टिंग वग़ैरह की थी, तब मैंने शूट नहीं किया था। ये पर्दे-वर्दे मैंने सब ऑलरेडी धो के लगाए हुए हैं। लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो आज थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने शूट करके दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए जो मैंने शूट नहीं किए। फिर उसके बाद आती है खाना खाने की, और इस वक़्त ना शाम के 4 बज रहे हैं। सोनू इतना इरिटेट कर रही थी, मुझे इतना परेशान कर रही थी, बट मैं जैसे-तैसे अपना खाना बना लाई, तो अब मैं खा रही हूँ खाना। तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। ऑलवेज़ शाम का टाइम है, शाम के टाइम ही मुझे फुर्सत मिलती है आप लोगों से बात करने के लिए। और एक बात और सच बताऊँ कि शाम के टाइम ही आप लोग मुझे देखना भी पसंद करोगे। अगर आप सुबह देखोगे तो डर के मारे भाग जाओगे। खैर मज़ाक कर रही हूँ। खैर ये पीछे देखिए मेरा बैकग्राउंड काफ़ी हद तक मैंने मतलब कर लिया है ना गाइज़।
देखो काफ़ी हद तक तो हुआ है, लेकिन अभी भी ना ये कुछ-कुछ रह गए हैं। पर ठीक है, वो उतना बिल्कुल ब्लैक, 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 ब्लैक सब लग रहा था, उससे तो बेटर है। देखो पीछे तक वो अभी नहीं छूटा है। मैंने बहुत देर तक घिसाई की थी इसकी दीवार की, तो फिर ये रिज़ल्ट निकल कर आया। अच्छा, इससे ज़्यादा जो रिज़ल्ट है ना, वो उस दीवार का निकला है, सामने वाली दीवार का। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। अब अल्लाह जाने कैसे। ख़ैर लिबा के रहते हुए ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि लिबा के कुछ है, लिबा के हाथ में है, बहुत शरारती है लिबा, और उसी ने पूरे घर का हमारा ये हाल मचाया। मेरी आयरा ने कभी इस तरह से कोई हरकत नहीं की। और ये मैडम अच्छा ये भी कुछ कम नहीं है। छोड़ो। आज पता क्या हुआ, अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ओ मैडम, कैसे गिर गई? इसने मुझे मारा है और ये खुद गिर गई है। और मैं आपको बताऊं गाइस, ये आज अकेली रह गई है, सब जा चुके हैं। आज इनकी अप्पियाँ और इनके दादू ये लोग सब किसी दावत में गए हैं, तो मतलब थोड़ा दूर गए हैं। अल्लाह, कैसे संभालूं? अभी गिर जाते ना आप। थोड़ा दूर गए हैं, तो अब दोपहर से गए हुए अभी तक आए नहीं है, तो ये बेचारी बोर हो रही है। चलो चलो चलो, वहाँ पर वो कपड़े रखे हुए हैं, वो मुझे अभी सेट करने, भी थोड़े से बाहर भी रखे हैं, वो भी सेट करने हैं। इससे पहले मैं कर रही थी एडिटिंग, वीडियो अपलोड किया है, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा व्लॉग भी तो शूट कर लूँ, कल भी तो आप लोगों को कुछ देना है। चलो सबसे पहले करो हट हट। सोनू हट करती है, पूरी बहस करती है, पूरी बहस। चलो हट कर दो, अभी नहीं कर रही। कैमरे के सामने तो अच्छी बनती है। चलो हाँ बोलो हट हट कर दो, हट। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये करने के लिए नहीं बोल रही, दूध पी के दिखाने। अब भी इसने मुझसे इतनी लड़ाई की है, इतना तो इसने मुझे हट हट किया है, इसने मुझे पुर्र करके किया। अभी कुछ नहीं कर रही, अब ये गुड बेबी बन के दिखा रही है, और जबकि ये है बैड बेबी। बैड बेबी है ये, बैड बेबी। इसकी आदत है यहाँ एज पे आके वो करने की शरारतें, कि मम्मी है ना बचा लेगी। अब बताओ कितना बचाऊं मैं इसे, कितना बचाऊं मैं। और इसके पापा तो इसे बचाने में ही लगे रहते हैं, वो भी बेचारे। मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे कई बार ऐसे रील देखी है, तो उसमें दिखाते हैं ना कि जैसे पापा होते हैं या हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड तो खैर मेरे लिए कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, जैसे वाइफ्स ऐसे सोफे पे लेटी होती है, हस्बैंड ऐसे बैठ के फ़ोन चला लेते हैं, वाइफ गिर जाती है तो हस्बैंड ऐसे बचा लेते हैं। वो मेरे साथ तो कभी नहीं होगा, मैं गिरूंगी तो गिरने दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो ज़रूर ऐसा करते हैं। वो जो हमारे बाहर वाला टेबल है ना, उसका जो कॉर्नर है, ये उधर खेल रही होती है ना, तो वो उनका ध्यान मतलब हम कहते हैं ना कि वो हमारी बातें सुनते नहीं है या कुछ भी है। आई डोंट नो कि वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, क्या है मुझे नहीं पता, बट अपने बच्चों पे उनका पूरा ध्यान रहता है। तो वो क्या करते हैं, इसको ज़रा भी आस-पास से कुछ कर रही होती है, हालाँकि वो अपने फ़ोन में लगे हैं प्रॉपर, या टीवी देख रहे हैं, पूरा ध्यान उसमें, लेकिन ऐसे देख रहे, ये आई और वो कॉर्नर के आस-पास जैसी गिरी, इसके लगने से पहले उनका हाथ होता है, मतलब वो इसे बचा लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ही इज़ अ गुड फादर, गुड नहीं, वेरी गुड फादर। अगर उन्हें स्टार देने होंगे तो सारे स्टार उनको दे दूँगी। हाय काश ऐसे हस्बैंड के भी स्टार होते और वो मेरे से कुछ स्टार ले जाते। हस्बैंड में मुझे स्टार दे होंगे तो मैं कितने दूँगी? मैं एक भी स्टार नहीं दूँगी, बता रही हूँ। खैर उन्हें मेरे स्टार्स की ज़रूरत भी नहीं है। है ना चिन्नु? पापा को ज़रूरत नहीं है। तो खैर सारी फैमिली गई हुई है, मैं और सोनू रह गए हैं ना इस भूत बंगले में अकेले। अच्छा कोई नहीं होता तो कैसा शोर। मैं ना कई बार ऐसे सोचती हूँ कि मतलब बच्चे बड़े हो जाएँ, हाँ, तो मैं कह रही थी मेरा ना फ़ोन हैंग हो गया था, मेरी बात अधूरी रह गई कि बच्चे बड़े हो जाएँ तो थोड़ा ज़िंदगी में सुकून आएगा। लेकिन पता है मतलब वो बेसुकून ही ठीक है, पूरा दिन मतलब हल्ला-गुल्ला होता रहता है ना। अब आज नहीं है ना, कुछ घंटों के लिए, जिसमें कि एक बच्चा है मेरे पास, लेकिन वो दोनों नहीं है ना, पूरा घर खाली-खाली सा लग रहा है। तो मतलब ये लोग बड़ी हो जाएँगी, पढ़ने-लिखने कहीं जाएँगी, फिर शादियाँ हो जाएँगी और मैं कैसे रहूँगी? चनू मम्मा कैसी रहेगी? मम्मू को अपने साथ ले चलना, ठीक है? मम्मू को ले जाओगे? हैं? ले जाओगे? हूँ। मम्मा को ले जाना अपने साथ, मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ दहेज में। बचपन में तो हर माँ यही सोचती है, लेकिन वो जब बड़े होते हैं ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस इन लोगों को जीवन साथी अच्छे मिल जाना, बस मेरे लिए वही बहुत है। अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छे जीवन साथी मिले, खूब पढ़े लिखे, बस मेरी यही तमन्ना है। चलो अब ये मुझे परेशान कर रही है, बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे। मैं दिखाऊंगी, मैंने आज दोपहर को इतनी इमरजेंसी में खाना बनाया, इन बच्चों ने हल्ला मचा के रख दिया।
मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने खाना बनाया और निकम्मे मतलब खाया लास्ट में थोड़ा सा, लेकिन फिर दावत में चले गई। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। तो वो मेरा सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ, आएंगे तो मुश्किल ही खाएंगे, तो वो सब उठा के रख देती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं है। मैंने आप लोगों से कल ही बोला था कि मैं अब डिनर अवॉइड करूँगी। जो दिन में खा लिया, बस अब नहीं खाएंगे, अब बस पानी पियेंगे जितना पियेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने बनाई थी आज मूँग की छिलके वाली दाल, और ये इतनी यम्मी बनी थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यम्मी तो चलो जो मैंने बनाई थी मेरी रेसिपी से बनी थी, लेकिन उ उससे भी ज़्यादा क्रेडिट मैं दूँगी कि ये ना देसी दाल थी और किसी के खेत में हुई थी और चक्की पे मतलब पिसी हुई थी, और तो इसलिए ज़्यादा अच्छी बनी थी। ये मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, तो मेरा सारा का सारा खाना इसी तरह से रखा, क्योंकि चावल तो मैंने खाए ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने तो रोटी खाई थी, तो बस फिर अब मैं ये उठा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो लोग बच्चे लोग ना मतलब वहाँ से खा पी कर ही आएँगे, और क्या कर सकते हैं। तो ये सब बर्तन-वर्तन धो के रखूँगी, लेकिन यहाँ पर ना सोनू लगातार, आपको दिख भी रही होगी देखो, थोड़ी-थोड़ी सी दिख रही है। हाँ, ये लगातार मुझे परेशान कर रही थी, और ये क्या करती है ना, मेरा हाथ पकड़ती रहती है। मम्मा, 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 तो मैं समझ रही थी कि इसको भूख लग रही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पतीले में थोड़ी-सी दाल डाल दी है कुकर में, और उसमें थोड़े से चावल डाल दिए हैं, इन्हें मिक्स करके और दही डाल के मैं सोनू को खाना दूँगी। और बाकी सब मैं उठा के रख दूँगी फ्रिज में, बाकी ये कल काम आ जाएगा। मैं खाना मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट डे उसे यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा खैर सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे काफ़ी लोग ना एक ताना मारते हैं कि आप बहुत कंजूस हो, आप हरा धनिया नहीं लेती हैं, आप ये नहीं करते हैं। तो मैंने तो ये बात कभी आप लोगों से छुपाई ही नहीं कि नहीं जी मैं तो बहुत दिलेर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की एक लेडी हूँ, और कंजूसी करना और हिसाब-किताब से चलना मुझे आता है, और मैं इस तरह से ही रहती हूँ। तो इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है मुझे नहीं समझ में आता। तो जो है अपने बजट के हिसाब से ही चलते हैं भैया, अब ये तो नहीं है ना कि फालतू में इस तरह से खर्चा करते रहेंगे। बल्कि इनकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे कभी किसी चीज़ का रेट नहीं बताते, वो तो मैं अपनी बहनों से बात करती हूँ ना, तब मुझे पता चल जाता है। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई ये चीज़ कितनी है, ये चीज़ कितनी है? अभी टमाटर हो गए ₹80 किलो, और जो कि ये बताए थे 2-3 दिन में, जब मैंने पूछा तब इन्होंने बताया कि मैंने पूछा टमाटर कितने, तब इन्होंने बताया ₹80 किलो। फिर बता रहे थे, कह रहे 1-2 दिन में और महँगे हो जाएँगे। तो मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कि भाई मुझे बता तो दिया करो ना कि भाई ये चीज़ ऐसी है, वैसी है, ताकि मैं फिर उस हिसाब से यूज़ करूँ। हर चीज़ का तरीका होता है करने का। अगर ₹80 किलो है तो भाई उस हिसाब से डालेंगे, और अगर वही 40-50 या ₹30 किलो है तो उस हिसाब से डालेंगे। तो ऐसा होता है। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि कभी मुझे कोई किसी चीज़ के रेट नहीं बताता। मैं अपनी छोटी-सी दुनिया में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और ये खाना वहाँ से आया था, मम्मी लेकर आई थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। ये चुटकू सा व्लॉग बनाया था सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।